हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। तो आज हम इंसर्ट टैब का पूरा फुल रिव्यू करेंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल पर जो व्यूवर्स नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं फुल रिव्यू ऑफ इंसर्ट टैब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टार्ट कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चलिए हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं विनवर्ड और अपने कंप्यूटर पर स्टार्ट कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सारे व्यूवर्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको इंसर्ट टैब का रिव्यू आपको पूरा मिलेगा और आप पूरा समझ पाएंगे अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम चले जाएंगे यहाँ पर इंसर्ट टैब पर। आप देख रहे हैं अलग अलग टैब दिया हुआ है। यहाँ होम टैब दिया हुआ है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग का टैब है जिसका इस्तेमाल हम कोई मेल मैच करने के लिए करते हैं, रिव्यू टैब है और साथ ही साथ व्यू टैब भी है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे इंसर्ट टैब पर। तो इंसर्ट टैब पर जो पहला ऑप्शन जो हमको देखने को मिल जाता है वो है पेजेस का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कवर पेज की बात कर लेते हैं। तो कवर पेज का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड, कोई भी आप जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको बोलते हैं कवर पेज। तो इस तरह का कवर पेज बनाने के लिए आपको देखिए पहले से यहाँ पर टेम्पलेट यहाँ पर आपको अवेलेबल है। आप यहाँ से कोई भी आप कवर पेज सेलेक्ट कर सकते हैं और आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो जो कवर पेज है उसका वो डिज़ाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से आप कवर पेज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अपना कस्टम कोई भी कवर पेज बना करके इस फर्स्ट पेज पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर हम नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ईयर चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह का कवर पेज जो है, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अपना नाम दे देता हूँ, मैंने नाम दे दिया यहाँ पर। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह का बोलते हैं इसको कवर पेज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कवर पेज क्या होता है। आपको अलग अलग यहाँ पर कवर पेज आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। आप कोई भी कवर पेज आप यहाँ से लगा सकते हैं, अलग अलग कवर पेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फ्रेंड आपको ब्लैंक पेज का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी अगर आप नया ब्लैंक पेज आप यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम ब्लैंक पेज का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से इसको अंडू कर लेता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर कुछ भी टाइप किया फ्रेंड और आपको एक ब्लैंक पेज चाहिए तो आपको यहाँ से इस ब्लैंक पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया ब्लैंक पेज देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप पेज ब्रेक देखेंगे। यहाँ से पेज ब्रेक का इस्तेमाल होता है कि अगर आप किसी दूसरे पेज से स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी पेज को ब्रेक करना चाहते हैं बीच से, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए फ्रेंड, उसके बाद का जो टॉपिक है वो है हमारा टेबल। तो इस MS वर्ड में हम टेबल कैसे इंसर्ट करें। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और आप देखेंगे यहाँ से आप मल्टीपल टेबल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको 10x8 का टेबल यहाँ पर आपको दिया हुआ है जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं इंसर्ट टेबल मैनुअली अगर आप कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर इंसर्ट टेबल पर क्लिक कर देना है और आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड रोज़ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे फ्रेंड मुझे यहाँ पर 5 रो चाहिए और यहाँ पर 3 कॉलम चाहिए, तो इस तरह से आप यहाँ पर नंबर ऑफ़ रो एंड कॉलम आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। और उसके अगर कंटेंट आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाए या आप उसको कॉलम को अगर आप अपने अनुसार फिट करना चाहते हैं तो उस तरह से भी रख सकते हैं। और इसको यहाँ पर कर देना है ओके पर क्लिक। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह का जो है टेबल यहाँ देखने को मिल सकता है। और यहाँ से आप इस टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कहीं पीसी पोजीशन पर भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ देख रहे हैं यहाँ पर आपको टेबल के बॉर्डर भी देखिए आपको यहाँ अलग अलग मिल जाएगा देखने को। ऑल बॉर्डर पर चले जाएंगे, यहाँ से आपको अलग अलग बॉर्डर का कलर है, शेडिंग है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप कलर भी देखिए, आप इसको बड़ा मोटा कर सकते हैं, इसका कलर भी देखिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप टेबल का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, उसके बॉर्डर से के जो कलर्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गए फ्रेंड टेबल के बारे में। आप देखिए यहाँ से टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई एक्सेल का स्प्रेडशीट आप यहाँ लगा सकते हैं टेबल में। तो आप देख सकते हैं टेबल अगर आप ड्रॉ करना तो टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पर ड्रॉ टेबल पर क्लिक कर लेना है और कोई भी टेबल ड्रॉ करना आप यहाँ पर इस तरह से आप टेबल
क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैनुअली आप इस तरह से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, अगर आपको और रो चाहिए तो आप इस तरह से इसको और भी आप इसको यहाँ से टेबल रो और कॉलम आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद का जो ऑप्शन है फ्रेंड वो है पिक्चर के बारे में। तो पिक्चर के बारे में हम कैसे इसको देखेंगे, तो सबसे पहले मैं इस टेबल को डिलीट कर लेता हूँ। मैं फिर से यहाँ अंडू पर चला जाता हूँ। उसके बाद है फ्रेंड यहाँ पर पिक्चर। तो पिक्चर में सबसे पहले आपको कर लेना है क्लिक, और आप किसी भी इस डॉक्यूमेंट में आप कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक इंसर्ट करके मैं दिखा देता हूँ पिक्चर। तो जैसे आप देख सकते हैं मैं कोई भी फोल्डर से कोई भी एक पिक्चर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इस तरह से कोई भी आप पिक्चर, देखिए मैंने इस पिक्चर को मैंने इस्तेमाल किया अपने यूट्यूब थंबनेल में, तो मैं इसी पिक्चर को यहाँ से ले लेता हूँ। तो इस तरह से आप इस पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके फ्रेम में भी इसको आप लगा सकते हैं। इस तरह के फ्रेम में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग फ्रेम आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। आप पिक्चर का बॉर्डर भी यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले कोई एक फ्रेम यहाँ लगा लेता हूँ। इस तरह का कोई फ्रेम मैंने लगा दिया है। यहाँ पर आप बॉर्डर भी देखिए यूज़ कर सकते हैं, उसका रेड कलर कर सकते हैं। पिक्चर का इफेक्ट देखिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसका ग्लो करने के लिए अलग अलग ग्लोइंग स्टाइल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। समझ गए फ्रेंड। तो इसका जो है आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई दूसरा पिक्चर लगाना है इसमें, तो आप इस पिक्चर को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड मैं फिर से चलता हूँ इंसर्ट टैब में। और भी आपको फॉर्मेट में आपको अलग अलग डिज़ाइंस और ये कलर वगैरह जो है आपको अलग अलग कलर सैचुरेशन वगैरह आप अलग अलग डिज़ाइन आप कलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रेड कलर का डिज़ाइन चाहिए तो आप इस तरह से अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह के कोई डिज़ाइन आपको पसंद है तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ फिर से इंसर्ट टैब पर। उसके बाद है फ्रेंड आपका क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट का बेसिकली यूज़ किया जाता है किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा पिक्चर जो आपको डालना है, तो उस तरह का कोई क्लिप आर्ट जो है एक तरह का इमेज होता है, और इसमें आप कोई भी फ़ोटोज़ आप या फिर कोई इलस्ट्रेशन आप इस डॉक्यूमेंट पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कि आप कैसे क्लिप आर्ट को यूज़ करेंगे। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना फ्रेंड। आप जैसे ही क्लिप आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें आप किसी भी टॉपिक पर आप फ़ोटो सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर स्कूल का फ़ोटो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ, स्कूल से रिलेटेड। मैं यहाँ गो पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको स्कूल से रिलेटेड कुछ यहाँ पर जैसे स्कूल बस है तो आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप इस तरह से फ़ोटो को बड़ा कर सकते हैं और फॉर्मेट में जा करके इसको भी फ्रेंड आप यहाँ पर इसका कलर अलग अलग आप लगा सकते हैं। इसको फ्रेम में लगा सकते हैं इस तरह से। इसका पिक्चर का बॉर्डर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसमें इफ़ेक्ट भी आप लगा सकते हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट देख सकते हैं फ्रेंड। तो ये सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड अगर आपके पास अगर आप इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इंटरनेट से कनेक्ट करके यहाँ पर और भी ऑप्शंस यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको और भी ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे मैं फ्रेंड यहाँ पर फ्लावर सर्च कर ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं कि फ्लावर से आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड यहाँ पर मुझे एक फ्लावर का एक ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो मैं इस फ्लावर को यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये अलग अलग फ़ोटोज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं फिर से चला जाता हूँ इंसर्ट टैब पर। उसके बाद है फ्रेंड आपका शेप। तो शेप का इस्तेमाल कैसे करते हैं फ्रेंड? बेसिकली शेप का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग डिज़ाइंस और शेप बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं मैं कोई भी एक शेप ले लेता हूँ। यहाँ से मैं इस तरह का शेप ले रहा हूँ, आप इसको ड्रैग करके यहाँ इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और आप जैसे ही डिज़ाइन करेंगे आपको एक फॉर्मेट टाइप का ऑप्शन खुल जाता है जिसमें आप शेप को अलग अलग कलर में चूज़ कर सकते हैं। इसका आउटलाइन कलर भी आप यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको इस शेप को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, नैरो वाइड कर सकते हैं। शेप का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन कलर का भी देखिए आप उसको मोटा कर सकते हैं इस तरह से ताकि वो इजीली विजिबल हो। आप इस तरह का कोई सॉफ्ट एजेस लगा सकते हैं या कोई लेवल आप इस तरह से डिज़ाइन करके दिखा सकते हैं। तो ये अलग अलग डिज़ाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं फिर से यहाँ चला जाता हूँ इंसर्ट टैब में। आपको अलग अलग आपको यहाँ पर शेप्स मिल जाते हैं। आपको फ्लो चार्ट के कुछ शेप्स मिल जाएंगे, कुछ इक्वेशन के शेप्स मिल जाएंगे, कुछ ब्लॉक एरो के कुछ शेप्स आपको देखने को मिल जाते हैं, कुछ बेसिक शेप्स
जो मैंने अभी अभी कुछ देर पहले ड्रॉ किया है, इस तरह के शेप्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। कुछ आपको रेक्टेंगल के शेप्स मिल जाते हैं, आपको कुछ लाइंस के शेप यहाँ मिल जाते हैं। तो इस तरह के कुछ शेप्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्स एंड बैनर का यूज़ जो है हम इस तरह के शेप्स में करते हैं। आप इस तरह का कुछ स्टार्स एंड बैनर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस तरह का शेप्स बनाने में। आप इसको छोटा कर सकते हैं इस तरह से। इसका कलर मैं एक बार फिर से यहाँ चेंज कर लेता हूँ, देख सकते हैं इस तरह का। और इसका आउटलाइन कलर भी देखिए फ्रेंड, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसका आउटलाइन कलर भी आप चूज़ करके अलग अलग कलर आप लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मैं फिर से चलता हूँ इंसर्ट टैब पर। उसके बाद है फ्रेंड स्मार्ट आर्ट। तो स्मार्ट आर्ट बेसिकली एक ये ऐसा आर्ट होता है फ्रेंड जिसको हम किसी भी प्रोसेस को दिखाने के लिए, जैसे आप वाटर लाइफ साइकिल होता है, तो उस तरह के डिज़ाइंस को दिखाने के लिए हम इस स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा भी हुआ है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स रेंज फ्रॉम ग्राफिक्स लिस्ट एंड प्रोसेस डायग्राम फॉर मोर कॉम्प्लेक्शन। जैसे किसी कोई डायग्राम अगर आपको शो करना है तो उस तरह के डिज़ाइंस आपको यहाँ स्मार्ट आर्ट में देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ सीधे चला जाता हूँ स्मार्ट आर्ट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अलग अलग स्मार्ट आर्ट्स जो है आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर साइकिल का स्मार्ट आर्ट आपको देखने को मिलता है, जहाँ से आप अलग अलग लाइफ प्रोसेस वगैरह इस तरह के कुछ साइकिल्स आप दिखा सकते हैं। कुछ प्रोसेस आप यहाँ से देखिए दिखा सकते हैं इस तरह से। अलग अलग प्रोसेस आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपको लिस्ट मिल जाएगा, लिस्ट वाइज कोई हायरार्किकल की जो है आप एनिमल किंगडम वगैरह आपको अगर आपको दिखाना है तो इस तरह के कुछ आप दिखा सकते हैं। रिलेशनशिप, मैट्रिक्स या पिरामिड या कोई पिक्चर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं फ्रेंड कोई भी एक साइकिल यूज़ कर लेता हूँ, साइकिल का कोई एक स्मार्ट आर्ट यूज़ कर ले रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह से। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे आपको देखिए इस तरह का कुछ टेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप कोई भी टेक्स्ट आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ टाइप कर ले रहा हूँ स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट। चलिए मैं यहाँ आपको एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ। ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर लैब, साथ ही साथ कंप्यूटर लैब के साथ आप लाइब्रेरी भी इसमें लगा सकते हैं। उसके बाद डिजिटल क्लासेस। तो इस तरह से फ्रेंड आप इसको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड आप इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसका कलर भी देखिए चूज़ कर सकते हैं। अलग अलग कलर में ये अवेलेबल है, तो आप कोई भी कलर यहाँ से आप इसको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसको अलग अलग डिज़ाइंस में भी देखिए, अलग अलग 3D डिज़ाइंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से इसको बड़ा भी कर सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से बड़ा करके आप इसको देख सकते हैं। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और अलग अलग प्रेजेंटेशन में इस तरह के स्मार्ट आर्ट्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं फ्रेंड फिर से चलता हूँ अब इंसर्ट टैब की ओर। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड चार्ट। तो चार्ट को समझने के लिए बेसिकली चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, पिक्चोरियल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चार्ट को जैसे कि हम जैसे ही यहाँ पर चार्ट पर जब आप क्लिक करेंगे फ्रेंड तो आपको अलग अलग तरह के आपको चार्ट्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हैं कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट है, पाई चार्ट है, बार चार्ट है। तो ये अलग अलग चार्ट्स आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं फ्रेंड कोई भी एक चार्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कॉलम चार्ट और आपको कर लेना है ओके पर क्लिक। आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल का शीट भी बगल में खुल जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस एक्सेल का शीट आपको इस तरह से खुल जाता है, जहाँ पर आप कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दे रहा हूँ, कैटेगरीज की जगह पर मैं यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ। मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद इस तरह से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से नाम भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से फ्रेंड आप यहाँ पर आपको कोई सब्जेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश, मैथ्स, और इस तरह से मैं यहाँ पर साइंस भी लिख देता हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड आपको डेटा अगर बनाना है, कोई एक्सेल का डेटा अगर आपको पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में शो करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं चार्ट का। आप देख सकते हैं आपको अलग अलग डिज़ाइंस भी देखिए आपको यहाँ पर चार्ट्स के देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग डिज़ाइंस आपको यहाँ मिल जाएगा चार्ट का। आप यहाँ से चार्ट को चेंज भी कर सकते हैं, पाई चार्ट चेंज कर सकते हैं। इस तरह के अगर आपको कॉलम में पिरामिड चार्ट आपको चाहिए तो इस तरह के चार्ट्स भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके पर आपको क्लिक कर देना है
तो इस तरह से आपको कुछ चार्ट्स देखने को मिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ से इस एक्सेल शीट को क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आपको अपना चार्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं फिर से चलता हूँ इंसर्ट टैब की ओर। उसके बाद का फ्रेंड है ऑप्शन स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड, जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी अपने विंडोज़ का कोई स्क्रीनशॉट यूज़ करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे तो फ्रेंड, आपको यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक कर देना है और आप कोई भी डेस्कटॉप का कोई भी स्क्रीन आप यहाँ से क्लिप कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपको कैप्चर करना है, कैप्चर करने के बाद वो डायरेक्ट आपके MS वर्ड पर खुल जाएगा और आप इसको किसी भी पोजीशन में लगा सकते हैं। आप टिल्ट कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस पर आप पिक्चर में बॉर्डर भी लगा सकते हैं। इस तरह के कुछ डिज़ाइन आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आई फ्रेंड, आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको क्लिपिंग का इस्तेमाल करते हैं स्क्रीनशॉट का। तो चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो इंसर्ट टैब में जो अगला टॉपिक है फ्रेंड, वो है लिंक का, जिसमें हम सीखेंगे कि हाइपर लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे फ्रेंड, हाइपर लिंक का यूज़ होता है कि आप किसी एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से अगर आपको लिंक करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाइपर लिंक। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं यहाँ पर पहले कोई भी एग्जाम्पल टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, क्लिक हियर टू सी रिजल्ट। फ्रेंड, मैं यहाँ पहले से ही एक एक्सेल फाइल बना के रखा हूँ और इस क्लिक हेयर को मैं यहाँ पर इसको हाइपर लिंक कर दूंगा उस एक्सेल फाइल से। मैं आपको करके दिखला देता हूँ, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। आपको चले जाना है, मैंने इसको डेस्कटॉप पर सेलेक्ट करके रखा है। डेस्कटॉप पर मैंने इसको सेव कर दिया फ्रेंड और मैं सीधे चला जाता हूँ डेस्कटॉप पर। देखिए, एडिशन नाम का ये फाइल है, इसको मैं कर देता हूँ ओके। तो देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा जो क्लिक हेयर का जो टेक्स्ट है वो हाइपर लिंक हो चुका है और आपको जस्ट प्रेस करना है कंट्रोल पे क्लिक करना है। तो इस तरह का ये हैंड का ऑप्शन बन जाता है, हैंड का निशान बन जाता है। आपको जस्ट क्लिक कर देना है क्लिक हियर पर। आप जैसे ही इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह का कुछ नोटिफिकेशन का एक विंडो आपके सामने खुलेगा। तो आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यस पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो फाइल है वो एक्सेल फाइल वो डायरेक्टली आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट में हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस एक्सेल को क्लोज कर देता हूं। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं हाइपर लिंक। साथ ही साथ फ्रेंड, हम यूज़ करते हैं बुकमार्क का यूज़ करते हैं फ्रेंड कि कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट अगर आपको बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट का कोई पॉइंट अगर आपको किसी दूसरे लोकेशन में जाने के लिए, तो आप बुकमार्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप जिसे क्लिक करेंगे फ्रेंड बुकमार्क का, तो कोई अगर आपको टॉपिक समझाना है या उसके बारे में कुछ बताना है तो उसके लिए हम बुकमार्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ्रेंड क्रॉस रेफरेंस। आप देखते हो कि न्यूज़पेपर जो आप यूज़ करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि अधिक जानकारी के लिए आप पेज नंबर 6 पर जाएं, पेज नंबर 7 पर जाएं। तो इस तरह का अगर आपको फ्रेंड कुछ क्रिएट करना है तो उस तरह का क्रॉस रेफरेंस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और आप यहाँ से पेज नंबरिंग भी यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैंने फ्रेंड यहाँ पर अभी कोई पेज नंबर नहीं बनाया है, मैं सिंपल एक ही पेज बनाया हुआ हूँ। तो अगर आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट हैं, ज़्यादा टेक्स्ट है, तो आप उस तरह से क्रॉस रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है फ्रेंड वो है आपका हेडर एंड फुटर। तो चलिए मैं हेडर एंड फुटर के बारे में बात कर लेता हूँ। तो बेसिकली फ्रेंड, हेडर एंड फुटर का इस्तेमाल किया जाता है कोई भी हेडिंग देने के लिए। जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं या किसी बुक में देखते हैं तो ऊपर में हेडिंग देने के लिए, या फिर कोई हेडिंग जो बार बार हर एक पेजेस में जो आता है, तो उस तरह के हेडिंग देने के लिए हम यहाँ पर हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आप हेडर एंड फुटर का यूज़ कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पर हेडर पर क्लिक कर देना है और अब किसी भी तरह का कोई भी हेडर जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन के आपको हेडर एंड फुटर यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से आप कोई भी हेडर एंड फुटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी एक हेडर फुटर यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है डॉक्यूमेंट, जैसे वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। तो इस तरह से आप इसको फिर डेट भी यहाँ से आप पिकअप कर सकते हैं। डेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। डेट यहाँ से चूज़ करके आप उस डेट को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं कि आपके हर एक पेजेस में जो है इस तरह से हेडर एंड फुटर आपको देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं फ्रेंड, आप इस तरह से आपको हर एक पेजेस में आपको देखने को मिल जाता है। और उसके बाद है फ्रेंड, आप फिर से जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद हम बात करेंगे फुटर के बारे में। तो फुटर जो होता है फ्रेंड वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में है, जो हर एक पेजेस में लगता है। तो आप कैसे लगाएंगे उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे पेज नंबरिंग आप देखते हैं उस तरह से भी आपको यह यूज़ कर सकते हैं इसको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग का फुटर दिया हुआ है इस डिज़ाइन का। मैं कोई भी एक यूज़ कर लेता हूँ। इस तरह से जो है आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी आप डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं।
जैसे मैं यहाँ टाइप कर लेता हूँ, थैंक यू फॉर रीडिंग। इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपके जितने भी जो पेजेस हैं वो आपको इस तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, हर एक पेजेस में आपको ये दिखेंगे। अब चलिए फ्रेंड हम सीखेंगे कि ये हेडर एंड फुटर को रिमूव कैसे करते हैं। तो हेडर एंड फुटर को रिमूव करने के लिए फ्रेंड आपको यहाँ से फिर से जाना है इंसर्ट में, हेडर एंड फुटर में जाना है, यहाँ से आपको कर देना है रिमूव हेडर। तो वो यहाँ से जो हेडर है आपका वो रिमूव हो जाएगा। और उसी तरह से फ्रेंड अगर आपको यहाँ से रिमूव करना है फुटर, तो आपको फुटर पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर रिमूव फुटर पर यहाँ ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये आपका हेडर एंड फुटर रिमूव हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक है फ्रेंड आपका पेज नंबरिंग। तो आप पेज नंबरिंग भी डाल सकते हैं। आप अपने पेज में टॉप ऑफ द पेज डालना चाहते हैं या बॉटम ऑफ द पेज या पेज मार्जिन में डालना चाहते हैं या किसी करंट पेज में डालना चाहते हैं, तो इस तरह से जो है पेज नंबरिंग आप यहाँ से डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से जो है आपको पेज नंबरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर करंट लोकेशन पर मैंने यूज़ कर दिया था। आप हेडिंग में भी डाल सकते हैं। आप जैसे कि मैं फिर से ले लेता हूँ टॉप ऑफ द पेज, इस तरह से जो है आप पेज नंबरिंग डाल सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से आपका पेज नंबरिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखने लगेगा। मैं फिर से चला जाता हूँ इंसर्ट में। उसके बाद का जो टॉपिक है फ्रेंड वो है हमारा टेक्स्ट बॉक्स का। तो उस टेक्स्ट बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले फ्रेंड मैं यहाँ पर अंडू कर लेता हूँ। हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट बॉक्स की। तो फ्रेंड देखते हैं, कभी कभी आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि अलग अलग जो टेक्स्ट होता है वो बॉक्स के रूप में वहाँ देखने को मिलता है। तो उस तरह के डिज़ाइन अगर आपको यूज़ करना है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करना होगा। तो आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स अब ड्रॉ कर सकते हैं। अलग अलग पोर्शन पर आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और आप उसमें कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिख कर दिखा दे रहा हूँ फ्रेंड, तो इस तरह से आपको यहाँ पर टेक्स्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इंसर्ट टैब में चला जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ऐसे आप बड़ा कोई बड़ा कर सकते हैं, कोई छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से, और उसमें कोई भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं चलिए इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इसमें। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का फ्रेंड आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। कलर आपको अगर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह से इस डिज़ाइन में आप लगा सकते हैं। आपको अगर आउटलाइन कलर यूज़ करना है अलग, तो आप आउटलाइन कलर भी देखिए आप इस तरह से लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर। उसके बाद है फ्रेंड यहाँ पर क्विक पार्ट्स बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है फ्रेंड, अगर आपको कोई ऑटो टेक्स्ट है तो उस तरह का कोई टेक्स्ट आपको लगाना है, या कोई डॉक्यूमेंट्री कोई आपको पहले से आप कुछ टाइप करके रखे हैं उसका यूज़ करना है, कोई अगर आपको फील्ड यूज़ करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर क्विक पार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद का टॉपिक है फ्रेंड वो है आपका वर्ड आर्ट। तो चलिए मैं वर्ड आर्ट को आपको सिखाता हूँ कि वर्ड आर्ट को कैसे यूज़ करते हैं। तो पहले मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर लेता हूँ, फिर मैं चलता हूँ सीधे वर्ड आर्ट पर। तो वर्ड आर्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड। तो इसको कैसे यूज़ करते हैं वर्ड आर्ट को, जैसे आप कोई भी एक डिज़ाइन आप चूज़ कर लीजिए और आपको वहाँ पर सिंपली टाइप कर लेना है वेलकम टू मनीष टेक्नो। तो इस तरह से जो है फ्रेंड आप वर्ड आर्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अलग अलग डिज़ाइंस में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका आउटलाइन कलर भी देखिए फ्रेंड आप चूज़ कर सकते हैं। उसकी थोड़ी विड्थ जो हम बढ़ा देते हैं इस तरह से। इसका आप फिल शेप कर सकते हैं, अलग अलग शेप में आप इसको लगा सकते हैं फ्रेंड। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए फ्रेंड मैं फिर से चलता हूँ इंसर्ट टैब में। उसके बाद का जो फ्रेंड वो जो टॉपिक है वो है आपका ड्रॉप कैप। तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कैप के बारे में बताता हूँ कि ड्रॉप कैप कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे फ्रेंड मैं कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ टाइप कर लिया और इस मुझे पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप का यूज़ करना है। तो आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा फ्रेंड इस तरह से, या कहीं पर देखा होगा इस तरह का ड्रॉप कैप का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह का ड्रॉप कैप जो है आप यूज़ कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। इससे देखने में थोड़ा सा ये फ्रेंड ये अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा सा पढ़ने में भी ईजी लगता है। तो इस तरह के ड्रॉप कैप का इस्तेमाल आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं फिर से आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी फ्रेंड लंबी हो रही है। लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आप इंसर्ट टैब का यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं।
तो चलिए मैं फिर से चलता हूँ आगे। आप है, उसके बाद है फ्रेंड आपका सिग्नेचर लाइन। जैसे कि आप सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड, कोई भी अगर आप सिग्नेचर करते हैं किसी जगह पर तो वहाँ लाइन ड्रॉ करने के लिए सिग्नेचर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये फ्रेंड बहुत ही ईजी है, आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। चलिए मैं आप जो अगला टॉपिक है वो है डेट एंड टाइम। आप डेट एंड टाइम को कैसे यूज़ करते हैं, तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर आपको डेट एंड टाइम अप्लाई करना है तो आपको सिंपली आपको डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेना है और आप किसी भी फॉर्मेट में ये डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो बेसिकली हम इस तरह का डेट एंड टाइम हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप ओके पर यहाँ क्लिक कर देंगे तो इस तरह से डेट एंड टाइम जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ऑब्जेक्ट, अगर आपको कोई फाइल है कि कहीं से तो आप उसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कोई आपका किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट है, आप डायरेक्ट आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो किसी तरह का कोई इमेज फाइल है, चाहे वो कोई शेप है, तो आप इसको यहाँ डायरेक्ट अप्लाई। तो फ्रेंड उसके बाद का जो टॉपिक है वो है इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए सबसे पहले फ्रेंड बेसिकली इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी तरह का कोई मैथमेटिकल फार्मूला अप्लाई करने के लिए या कोई इक्वेशन बनाने के लिए। इसका इस्तेमाल फ्रेंड किया जाता है बेसिकली क्वेश्चन पेपर में, जो हम मैथमेटिकल फार्मूला जो हम टाइप करते हैं बच्चों के लिए, तो उस तरह के हम इक्वेशंस यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। हम इस तरह से इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं कोई भी एक आपको एक इक्वेशन लगा के दिखाता हूँ। तो बेसिकली जो सबसे जो पॉपुलर जो इक्वेशन है, आपको सबसे पहले यहाँ पर इंसर्ट न्यू इक्वेशन पर क्लिक कर देना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग आपको यहाँ पर सिंबल्स देखने को मिल जाते हैं और आपको इस तरह से फंक्शंस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से आपको इस तरह से पावर का ऑप्शन मिल जाता है। आपका रूट का भी ऑप्शन देखिए फ्रेंड आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का आपको मिल जाता है। लार्ज ऑपरेटर इस तरह से जो है समेशन का ऑप्शन मिल जाता है। ब्रैकेट का आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं ब्रैकेट का यूज़ करके आपको दिखाता हूँ और मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए स्क्वायर ए टू द पावर, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ए टू द पावर 2 इस तरह से प्लस बी स्क्वायर। तो आपको फिर से यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, इस तरह से आपको यूज़ करना है। तो इस तरह से फ्रेंड आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से चला जाता हूँ इंसर्ट टैब में, यहाँ से इक्वेशन में जाना है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। अलग अलग आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कोई रूट का फॉर्मूला डाल रहे हैं तो इस तरह से रूट का भी फॉर्मूला आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग देख सकते हैं, मैट्रिक्स का भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको जो भी फॉर्मूला आप लगाना है, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में टाइप करना है, तो आप यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला, देख सकते हैं फ्रेंड। चलिए फ्रेंड मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग आपको सिंबल भी देखने को मिल जाते हैं। रूट्स के सिंबल मिल जाएंगे आपको, थीटा अल्फा गामा, जो भी सिंबल है फ्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इंसर्ट टैब में फिर से क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद मैं जाता हूँ फ्रेंड सिंबल में। तो सिंबल में देखिए फ्रेंड यहाँ पर आपको मोर सिंबल में यहाँ क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर अलग अलग सिंबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये ऐसे सिंबल होते हैं फ्रेंड जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, तो आप डायरेक्टली आप यहाँ से कोई भी सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। अलग अलग तरह के सिंबल्स जो हैं, चाहे वो कॉपीराइट का सिंबल हो, चाहे वो रजिस्टर्ड का सिंबल हो, तो इस तरह के सिंबल्स जो हैं आपको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी यूज़ करना है इसको, बस आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर इंसर्ट पर यहाँ क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड कि ये हमारा इंसर्ट हो गया है। तो ये था फ्रेंड यहाँ पर इंसर्ट टैब का फुल रिव्यू। अगर आप आज की इस वीडियो में फ्रेंड यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।